अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग क्या कहते हैं पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। हेलोएरीन की बेटा इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अपक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे और कौन कौन सी रिएक्शन हम लोग करेंगे उसको भी देखेंगे बेटा। इलेक्ट्रोफाइल ध्यान दो यहाँ पर, इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट बेटा उस हेलोएरीन पर इलेक्ट्रॉन से ही अभिकर्मक के आक्रमण करने से आएगा। यहां अटैकिंग रिएजेंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये है इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, उसके अटैक करने से आपका प्रोडक्ट जो बनता है वही आपका कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, इतनी सी बात कहनी है आपको। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, एक लाइन से लिखो। इन विच रिएक्शन electrophile attack on heloarine as a attacking reagent, then form electrophilic substitution product. So this reaction called as electrophilic substitution reaction. देखो बेटा, जब हेलोएरीन, देखो जब हेलोएरीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण करने से, जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का हेलोएरीन पर आक्रमण करने से, जिस अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है, आक्रमण करने से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होता है, ऐसी अपक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, जिस रिएक्शन में हेलोएरीन पर या किसी भी सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसके अटैक करने से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा। और वो प्रोडक्ट जो बन रहा है किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बेटा? उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल सी बात। ठीक है, चलो तो भाई देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराता है अपने रिंग पर। ठीक है, तो आप सबसे पहले बेटा क्या करोगे? आप इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे। क्या बनाओगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। सब लोग बेटा कल देखे थे आप लोग ना, तो कल आप जब देखे थे बेटा, ये इस पे बॉन्ड अपना बेटा बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर बना लेगा। यहां बेटा इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से हम ये देखना चाहते हैं, ये वाला बॉन्ड यहां बनेगा, ये बॉन्ड यहां टूटेगा। यहां प्लस चार्ज, यहां बॉन्ड टूटेगा, यहां बॉन्ड टूटेगा, यहां बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ये लोन पेयर, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ये बन गया बेटा। तो इससे क्या पता चला? देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे ये सर आर्थो पोजीशन, ध्यान दो यहाँ पे, ये बेटा क्या है आपका आर्थो पोजीशन। ये क्या बेटा आपका आर्थो पोजीशन।
आर्थो पोजीशन पे ही बेटा क्या कहते हैं, आर्थो और पैरा, ये क्या बेटा पैरा है भाई, क्या ये पैरा है, ये क्या बेटा आपका आर्थो है, ये आपका क्या बेटा आर्थो है। तो यहां बेटा देखो यहां पे हेलोएरीन पर, समझना बात को भी, हेलोएरीन में बेटा इलेक्ट्रोफाइल पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। अब समझो ध्यान से, अब प्लस चार्ज इस रिंग पे कहां अटैक करने का चांस है बताओ, या तो इस पे अटैक करेगा या तो इस पे अटैक करेगा, दो ही जगह बेटा अटैक करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। सर क्यों दो जगह, मेटा पे क्यों नहीं, क्योंकि बेटा इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से आप देखो जरा सा कि आर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां देखो पैरा पे ज्यादा, यहां आर्थो पे, कहीं मेटा पे दिख रहा क्या, कहीं कहीं दिखा आपको, नहीं दिखा। तो जहां भाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहीं तो बेचारा ये जाएगा। आपको चाहत जिस चीज की है और जहां मिलेगी वो चीज, अगर वहीं जाओगे तभी ना वो चीज मिलेगी, भटकोगे इधर उधर तो कहां मिलने वाली है आपको। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जहां इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा वहीं जाके दपक जाएगा, आराम से लग जाएगा वहीं बेटा। तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, दैट फॉर रीजन बेटा हम कहेंगे यहां पर, यहां पे लिख सकते बेटा कि इस रिएक्शन को मैंने, मुझे सिखाने से मतलब ये है, समझो ध्यान से बेटा, यहां पे इससे ये पता चल रहा बेटा यहां पे ना कि एक बार ऐसा प्रोडक्ट देगा ये, और एक बार बेटा कहां देगा, पैरा सब्स्टिट्यूटर देगा, एक बार आर्थो सब्स्टिट्यूटर देगा, एक बार पैरा सब्स्टिट्यूटर देगा, यानी आर्थो प्रतिस्थापी और पैरा प्रतिस्थापी देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके देगा, ध्यान दे बेटा। अच्छा ये तो इसलिए हम कहते हैं इसको बेटा यहां पे फ्रॉम एबव रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। देखो बेटा इसके बाद लिखना आपके पास, अगर ये यहां स्पेस होगा, लिसन, यहां बीच में स्पेस होगा तो इसके बाद लिखना इसको, इसके बाद इसको ये इसके नीचे लिख देना, ठीक है, इस रिएक्शन को देखो ध्यान से। तो फ्रॉम एबव रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के एबव रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से बेटा हमको पता चला कि क्लोरोबेंजीन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब बेटा क्या हुआ यहां पे, उपरोक्त अनुनाद संरचना से क्लोरोबेंजीन की, लिख लो बेटा, क्लोरोबेंजीन की उपरोक्त अनुनाद संरचना से ये पता चलता है कि क्लोरोबेंजीन, बना लेना बेटा, वो तो बनाना आता ही आपको, क्लोरोबेंजीन के उपरोक्त अनुनाद संरचना से ये पता चलता है कि क्लोरोबेंजीन के आर्थो एवं पैरा पोजीशन पर, आर्थो एवं पैरा स्थान पर या पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। पता चलता है कि क्लोरोबेंजीन के आर्थो एवं पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, अतः यह आर्थो एवं पैरा समूह निदेशक होता है। ब्रैकेट में लो बस, ठीक है, मतलब बेटा आर्थो और पैरा पे ही आक्रमण करवाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां बेटा एक लाइन थोड़ा सा ऐसे लियो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई या मोर ऑन आर्थो एंड
पैरा पोजीशन। इंग्लिश वाले थोड़ा ये लिख लें बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। सिंपल सी बात यही है, आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए जो आने वाला समूह होगा वो आर्थो पाएगा या तो पैरा पे आएगा। सिंपल सी बात यही है, जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तभी ये कहानी होगी। ठीक है, चलो अब रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। अब ये वाली रिएक्शन बेटा लिख लो आप लोग, ये वाला, ये टर्म नीचे लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं उससे। अरे लिख लो भाई, ठीक है, इसको यहां लिख लो, यहां सबसे नीचे लिखो इसको। हटा दो ऊपर वाला। चलो अच्छा करो 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 करो, रेगुलेटरी स्ट्रक्चर तो बना ही लियोगे ना, करो करो। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं इसके मैकेनिज्म। तो पहले लिखो ऐसे रिएक्शन, पता तो चल गया है आपको, क्या पता चल गया कि ये या तो आर्थो प्रोडक्ट देगा या तो पैरा। और सुन, एक बात और बता दे, ये रिएक्शन बेटा जो होता है ना, एक्चुअली में थोड़ा स्लो प्रोसेस में देता है, बहुत मतलब वो नहीं देता है, ये ध्यान रखना। ये दे रहा, दो प्रोडक्ट बेटा दे रहा, ठीक है। अब कैसे दे रहा देखो, ये आर्थो है सब्स्टिट्यूटेड, ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ध्यान रखना। चलो मैकेनिज्म देखो ध्यान से इसकी। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा, यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन आर्थो पोजीशन। हिंदी में लिख लो यहां पे, हेलोरीन के आर्थो स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण करने से। समझो अब कैसे अटैक कर रहा है आर्थो पे, ध्यान दो यहां बेटा, बता देते हैं, हिंदी सुन लिया करो बहुत ध्यान से। आर्थो स्थान पर, हेलोरीन के आर्थो स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण करने से। ऑन, यस, समझो बेटा ध्यान से, यहां क्या हो रहा है, देखो ये वाला अपना क्या करेगा, यहां बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये अपना बॉन्ड यहां तोड़ देगा। ये पाई बॉन्ड है, ध्यान दो, ये पाई, ये सिग्मा मान लो, या सिग्मा ये पाई, ये कोई एक पाई एक सिग्मा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी पाई बॉन्ड का ही ब्रेक होता है बेटा, ध्यान रखना। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस, तो यही माइनस क्या करता है बेटा, इस पे अटैक करता है, इसको बुला लेता है अपने पास, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ ऐसा बनता है, ध्यान दो यहां पे, यहां कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, देखो कुछ, हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत, ये आ गया Cl, यहां प्लस चार्ज, और ये जुड़ गया बेटा आपका E, ये बन गया प्रोडक्ट। अब ये तो बेटा हो गया नॉन एरोमेटिक, चूंकि बेटा ध्यान दो यहां पे एरोमेटिक अगर होता सर जी तो अल्टरनेट पे क्या होता, डबल बॉन्ड, यहां तो एक दो चीज खाली रह गई। अब कोई चीज को भैया एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक आप बना दे रहे हो, उसको बहुत खल जाएगा। अब तुरंत ये बेटा नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जाना पसंद करेगा, तो वो कैसे जाएगा, तो इसको लिखोगे आप नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ऐसे नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो अब सर एरोमेटिसिटी इसको गेन करने के लिए सुनो, यहां पर एक H है, क्या है यहां पर एक
H है यहाँ पे, तो यही H बेटा अपना त्याग करेगा और इस बॉन्ड से ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड से फिर से लोन पेयर बन जाएगा, खत्म कहानी। इस बॉन्ड से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड से यहाँ लोन पेयर बन जाएगा, जैसे बना था यहाँ वैसे टूट जाएगा। तो फट से ये क्या क्या हो रहा है, देखो ध्यान से बेटा, जो Cl सिंगल से था वो सिंगल हो गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया। निकला कौन, त्याग किसने दिया, हाइड्रोजन ने दिया। तो यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड देखो आ गया अपने आप से और ये बन गया आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये है आर्थो के लिए पहला स्टेप। अब फॉर पैरा प्रोडक्ट या फॉर पैरा, पैरा प्रोडक्ट लिख दिया करो या फिर लिख दिया करो अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पैरा पोजीशन, या क्या लिखोगे, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पैरा पोजीशन। ध्यान देना। अब देखो बेटा यहां पे पैरा प्रोडक्ट यानी इसका हिंदी लिख लो नीचे वाले का, और पैरा उत्पाद यानी पैरा उत्पाद के लिए ब्रैकेट में लिख लो बेटा यहां पर पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण करने से, पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण, इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक के आक्रमण करने से। देखो ध्यान से, इस बार बहुत ध्यान से देखना भैया, चलो इलेक्ट्रोफाइल भैया इस बार आर्थो नहीं, हमें कहां अटैक कराना है, पैरा से, तो डायरेक्ट नहीं कराएंगे। देखो कैसे हो रहा है, ध्यान दो यहां पे 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर रहता है इसका, एक लोन पेयर आया यहां पे बॉन्ड बना लिया, और जब ये बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड बेटा ना यहां बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहां बनाया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, और ये बॉन्ड यहां सर जी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये आ गया माइनस। समझो, ये बॉन्ड यहां बनाया, ये बॉन्ड यहां बॉन्ड बना दिया और इस बॉन्ड ने यहां लोन पेयर बना दिया। अब यही जाके यहां पर इस पे अटैक कर देगा और इसको ई को बुला लेगा अपने पास। समझो ध्यान से, तो क्या हो रहा है बेटा, यहां पे ई आ गया, यहां पे मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ गया और ये बॉन्ड यहां आ गया था, यहां आ गया डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, ये आ गई बात। जरा बताओ बेटा ये नॉन एरोमेटिक फिर हो गया नहीं हो गया, दो सिंगल बॉन्ड लगातार आ गए, एक सिंगल एक डबल होना चाहिए। डी याद करो, पाई बॉन्ड का डी लोकलाइजेशन होना जरूरी बेटा ना, कंजुगेशन होना जरूरी है ना, कंजुगेशन होता है पाई बॉन्ड का। तो अब फिर से हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और देखो ध्यान से यहां पे अब क्या होगा, यहां ये हाइड्रोजन फिर से अपना त्याग करेगा। ध्यान दो क्या करेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड यहां बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड फिर से यहां लोन पेयर, खत्म कहानी। तो H क्या हो गया, निकल गया, अपना बॉन्ड को यहां दे दिया, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड फिर से लोन पेयर बन गया। तो कुछ ऐसा हो गया भैया, और यहां ई लग गया, ये कहानी हुई। ये हो गया बेटा क्या, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद। नोट करो, यही है इसकी मैकेनिज्म है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एग्जांपल्स कुछ देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो सबसे पहला बेटा आप डालो नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरीन, हेलोएरीन, इसको लिखो बेटा हेलोएरीन का नाइट्रीकरण। हेलोएरीन बेटा यही अपक्रिया है, यही रिएक्शन एग्जांपल्स है ये सब। हेलोएरीन का नाइट्रीकरण, हेलोएरीन का नाइट्रीकरण। बेटा देखो नाइट्रीकरण बेटा अगर आता है तो समझ लिया करो NO2 प्लस यहां इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक क्या होगा यहां पे, NO2 प्लस। ये याद रखना है, यहां लिख लो, यहां पे यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, यहां बेटा NO2 प्लस। आपको रिएजेंट ना याद है थोड़ी देर के लिए तो इतना समझ जाना
कि NO2 प्लस ही भैया एक बार ऑर्थो लगा दो, एक बार पैरब लगा दो, कहीं नाइट्रेशन आ गया, कहीं नाइट्रीकरण आ गया, तो इतना ध्यान रखना है बस आपको, ठीक है। बाकी मैं एक चार्ट बना दूंगा अभी मैं, उसमें आपको पता चल जाए किससे रिएक्शन होता है और उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअली में क्या करते हैं हम लोग, लिसन, मान लो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बेटा हम करा रहे किससे, सुनो यहाँ पर, नाइट्रीकरण कब होता है बेटा, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन कराते हैं। और किसके प्रेजेंस में बेटा हम लोग करते हैं, तो H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं। मैंने क्या कहा बेटा, ये रिएजेंट होता है। अभी ये रिएक्शन करेंगे तो यहां इसमें से यही निकलेगा आपका, यही अटैक करेगा इसमें, समझो बात को। तो यहां बेटा देखो यहाँ पे इन दोनों से मिलके बेटा कौन मिलेगा आपका, NO2 प्लस, ये आएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब यही बेटा एक बार आर्थो लगा दो, एक बार पैरअप लगा दो, बस बना दो प्रोडक्ट। और क्या, कितना आसान है भाई। लो ये बन गया एरोमेटिक, सबसे आसान होता है कि एक बार को समझ लो बस, बन गया, वाटर बन जाता है। बाकी नाम बताओ इसका, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन कहोगे IPSC नेम, या फिर जनरल नेम आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहां पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या फिर 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दोनों नाम लिखा करो, जर्नल और IPSC लिख लो। अच्छा, आर्थो, जर्नल में आर्थो क्लोरोबेंजीन, और यहां क्या लिख दो, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। IPSC में जानते हो 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, भाई हिंदी में यही लिखा जाएगा, आर्थो ऐसे लिखोगे, आर्थो क्लोरोबेंजीन, बाकी यहां पैरा क्लोरोबेंजीन लिख देना, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका क्या, नाइट्रेशन। याद रखना नाइट्रेशन में क्या होता है, HNO3 हमेशा आपको कई सारे, आगे आपको फिनॉल मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा और एस्टोफिनोल मिलेगा। सारे चैप्टर्स में अगर नाइट्रेशन आया तो सर इन्हीं दोनों से रिएक्शन कराते हैं और NO2 लगाते हैं, इतना दिमाग में रखे रहना आप सबसे। और सारे लगभग बेंजोइक वाले प्रोडक्ट जितने बेटा आपके एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ोगे आप, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, ये सारी रिएक्शंस बेटा क्या होती हैं आपकी, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, ध्यान रखना। यही पूछ सकता है नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो क्या बताओगे, NO2 प्लस। समझ गए बात को। चलो अगला बेटा लिखो, क्या कहते हैं आप, देखो यहां सुनो, यहां Cl की जगह X हो सकता है, ये Cl Br भी ले सकते हो आप, हैं I भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां आ जाओ बेटा, क्या कहते हैं आप, हैलोजिनेशन करो। अब हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण बेटा, यानी डाई हैलोजन का एडिशन होता है यहां पर, तो वहां बेटा X प्लस आपका निकलता है। देखो ध्यान से, अगर इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग क्या कर दें, मान लो क्लोरोबेंजीन ही ले रहे हैं हम लोग, अब इसकी रिएक्शन बेटा H2 करा रहे हैं, ध्यान देना। तो इसके क्या बेटा, यहाँ X क्या होगा, यहाँ पे Cl होगा, Br होगा, I नहीं होगा, ध्यान रखना बात, I नहीं होता है। और ये रिएक्शन बेटा स्लो होती है, इसलिए यहां पर FeCl3 या प्रेजेंस में कराते हैं हम लोग, FeCl3 प्रेजेंस में कराते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे बेटा करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, तो जो ये X है FeCl3 से बेटा ऐड होकर क्या बनाएगा, X प्लस और X माइनस, तो X प्लस बेटा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, X माइनस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल करता नहीं तो इससे अटैक कराएगा नहीं, X प्लस आपका अटैक करेगा आराम से। तो यहां बेटा देखो, यहां पे क्या आएगा, यहां आ जाएगा एक बार X, और एक बार बेटा कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, बाकी HX निकल जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। करो रिएक्शन ये बेटा,
हैलोजिनेशन। रिएक्शन करो इसको भैया बाबू। बेटा यहाँ नेमिंग में, हाँ ध्यान रहे, आर्थो नाइट्रो होगा भाई यहाँ पे ना। अरे ठीक ठीक, आर्थो नाइट्रो, यहाँ नाइट्रो लिख लो आप, आर्थो नाइट्रो। यहाँ पैरा नाइट्रो, क्लोरोबेंजीन। नोट करो बेटा, इसको क्या बोलो बताओ यहाँ पे, आर्थो हेलो क्लोरोबेंजीन। हेलो है, एक्स लगा तो हेलो बोल दो आप। यहां पैरा हेलो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, या डाई कह सकते हो आप। ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, कितना सा बताओ। यहां Cl Cl बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, यही एक बार आर्थो एक बार पैरअप लगा दो, और एक बार आर्थो पे लग गया, पैरअप लगा दो, ठीक है। और बाकी है Cl निकल जाएगा। यहां दो मॉलिक्यूल ले लो, बैलेंस हो गया, लो लो बैलेंस हो गया आपका, समझ गए ना। चलो अब बेटा हेडिंग डालो, क्या कहते हैं आप, सल्फोनेशन। हाँ सल्फोनीकरण बेटा हेडिंग डाल लो, सल्फोनीकरण। नहीं यहां बेटा SO3H यहां आपको मिलने वाला है, SO3H+, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल आपका, ये ध्यान रखना। और उसमें क्या चल रहा था, हेलोजन बेटा X+ चल रहा था, ठीक है। चलो देखो बेटा बहुत आसान है, देखो हेलो एरीन की रिएक्शन आप बेटा जस्ट क्या करोगे, आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा दो बस। यहां से क्या निकलेगा बताओ, SO3H, एक बार आर्थो एक बार पैरा। H2O बेटा नाम क्या लिखोगे इसका बताओ यहां पे, देखो यहां इसको प्रायोरिटी अब देना है आपको, ध्यान रखना। तो पैरा हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हेलो बेंजीन सल्फो, नहीं आर्थो है भाई, आर्थो है, जस्ट बगल है ना, तो आर्थो या हाँ आर्थो हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहां क्या बोलोगे, पैरा हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा आईपीएसी नेम क्या बोलोगे, 2 हेलो सल्फोबेंजीन, 2 हेलो सल्फोबेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वहां भी कह सकते हो। यहां सेम कहानी, 4 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फोबेंजीन बोल दो, ठीक है। अब बेटा आपका आ गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, बता दे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट बेटा ना दो चीज होता है, एक होता है एसिलेशन, नहीं एल्काइलेशन, पहले पढ़ो आप। एल्काइलेशन मतलब एल्कलीकरण, एल्कलीकरण में बेटा क्या यूज होता है, तो सुनो ध्यान से। यहां बेटा होता है RCl और एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है बेटा निर्जल AlCl3, ध्यान रखना यहाँ पे। यहाँ RCl की रिएक्शन कराएंगे हेलो एरीन से बेटा, किसके उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 उपस्थिति में, यह ध्यान रखना। किसमें, एल्कलीकरण में। दो तरीके से होता है, एक होता है एल्कलीकरण, एक होता है एसिलीकरण, यानी कि बेटा है निर्जल AlCl3। देखो
जैसे आप मान लो बेटा क्लोरोबेंजीन ही ले लिए आप, ठीक है, तो यहां R की जगह हमने क्या ले लिया सर जी, CH3 ले लिया। क्या ले लिया, CH3 ले लिया, या R ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान हो गए तो R ले लो, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हो यहाँ, ठीक है, आप R ले लिए तो एल्किल ग्रुप होगा। तो यहाँ बेटा हो जाएगा, यहाँ लिखो, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 निर्जल AlCl3। तो बेटा सुनो, कुछ नहीं करना, ध्यान दो, इसके केस में सर इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, आप जानते हो ये माइनस से प्लस हो सकता है भाई, जाहिर सी बात है, Cl पे माइनस आना सही है नहीं, तो R पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका मतलब सर यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, R प्लस होगा, यानी CH3 होगा तो CH3 प्लस हो जाएगा, C2H5 होगा तो C2H5 होगा। तो इसी के बेटा अटैक कर रही है, एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे, एक बार आर्थो पे R लगा दो और एक बार पैरा पे R लगा दो, बस बाकी HCl आपका बन जाएगा। ये हो गया बेटा एल्कलीकरण इसका, ठीक है, फ्रीडर क्राफ्ट में। अब दूसरा है बेटा आपका, नहीं, एसिलेशन, हाँ HCl निकल जाएगा। बैलेंस बेटा कर लो, इस पे 2 लगा लो ना, खत्म कहानी। बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस आप, बैलेंस वैलेंस नहीं ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक, इधर देखो इधर। अब आ जाओ बेटा सेकंड, इसी फीडर क्राफ्ट का सेकंड बेटा, परेशान ना हो, लास्ट रिएक्शन बता रहे हैं हम। अब बेटा देखो यहां लिखो आप एसिलेशन, एसिलेशन, एसिलीकरण, एसिलीकरण। एसिलीकरण मतलब बेटा किसका इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे, RCOCl आता है यहाँ पे, एसिल क्लोराइड है ना ये, RCOCl, और बाकी वही बेटा निर्जल AlCl3, यानी एनहाइड्रस AlCl3। यहां बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताओ, तो RCO प्लस होता है यहां पर, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल यही है। और यहां इसके केस में क्या था, तो R प्लस लिख लेना इलेक्ट्रोफाइल यहां पर, ये सब जानते रहो इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसी यही मेन होता है आपका। अब जैसे कराए रिएक्शन सर RCOCl की, किसके प्रेजेंस में, AlCl3, कैसा, तो एनहाइड्रस निर्जल, पानी नहीं उसमें, देखो बेटा यहाँ पे। अब देखो यही आपका जो RCO प्लस है, ध्यान दो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O प्लस, यही साइड से, सुनो ध्यान से, ऐसा होता है RCO प्लस, C पे प्लस रहता है, यही C साइड से इस पे जुड़ेगा, C साइड से इस पे जुड़ जाएगा, बस, हाँ हाँ हाँ, तो ये बन जाएगा Cl, यहां COR कह सकते हो आप, या ऐसे लिख दो आप, ये ऐसे, ऐसे लिख दो आप, यहां लिख दो ऐसे, बॉन्ड फॉर्म में, या COR लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बाकी वही HCl निकल जाएगा बेटा, Cl फालतू बचता है, वही बन जाता है आपका। ये हो गया बेटा आपका क्या, 2 फ्रीडर क्राफ्ट की रिएक्शन, नोट करो इसको। लिसन, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल, लास्ट में बेटा, हाँ धातु के साथ लिख लो, धातु हेलोएरीन की धातु के साथ अपक्रिया, मेटल बेटा। अब हम हेलोएरीन की धातु के साथ रिएक्शन देखेंगे, लिखो हेलोएरीन की धातु के साथ अपक्रिया, धातु, धातु में बेटा केवल हम लोग केवल सोडियम और मैग्नीशियम देखेंगे बस। तो पहला लिखेंगे बेटा विद सोडियम एंड ड्राई ईथर,
यस, विद सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो लिख लो बेटा यहाँ पे सोडियम Na या Na शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर के साथ। याद करो Na और शुष्क ईथर, कुछ याद आ रहा आपको? हेलो एल्केन में पढ़े थे आप उस रिएक्शन। तो यहां बेटा रिएक्शन होगी, यहां पे क्या ध्यान दो, यहां पे देखो पहली रिएक्शन सुनो, दो प्रकार से रिएक्शन बेटा करता है ये। पहला हम पढ़ेंगे बेटा यहां पे उर्स फिटिंग रिएक्शन, उर्स फिटिंग रिएक्शन। पहला उर्स फिटिंग रिएक्शन बेटा क्या होता है यहां पे, उर्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, उर्स फिटिंग, उर्स फिटिंग में होता क्या बेटा, ध्यान दो यहां पे, उर्स फिटिंग में सुनो, याद रख लो, यहां बता दे रहे हैं हम। उर्स फिटिंग में बेटा देखो, एक मॉलिक्यूल जो होता है बेटा ना हेलोएरीन का, एक मॉलिक्यूल बेटा हेलोएरीन का, और दूसरा मॉलिक्यूल बेटा क्या कहते हैं आपका Na के साथ में बेटा आपका हेलो एल्केन का हो जाता है। दोनों मिक्सचर चलते हैं उर्स फिटिंग, उर्स भी अब फिटिंग भी ध्यान रखना यहाँ पे। तो यहां RCl, इसको ऐसा उल्टा लिख दो ClR, और ड्राई ईथर, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, तो 2 यहां लगा दो, तो ये Cl, ये NaCl निकल जाएगा, ये बांड छूटेगा R, इस पे आके लग जाएगा। तो कुछ ऐसा लिख सकते हो आप इसको, R एल्काइल बेंजीन, ये बन जाता है बेटा आपका, प्लस 2NaCl निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल इसका देखो तो, करो इसको, क्या आएगा बताओ, क्या बनेगा बोलो? अरे ये Cl, ये Na और ये Cl निकाल दो, इस CH3 को यहां लगा दो, ये देखो ये क्या बन गया, नाम बताओ कोई इसका, टालुइन है भाई, ये टालुइन जर्नल नाम भाई, फेमस नाम इसका जानते रहो, मिथाइल बेंजीन कह दो या फिर टालुइन। अब बेटा आ गई आपकी सेकंड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। भैया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बता दे रहा हूं मैं। उर्स रिएक्शन, उर्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, तीनों, जहां उर्स रिएक्शन आ गया, उर्स फिटिंग आ गया, फिटिंग आ गया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई न कोई घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है काटो। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या है बेटा, केवल केवल बेटा आपका क्लोरोबेंजीन ही सोडियम से रिएक्शन कर डालेगा। तो आपको क्या कहते हैं, क्या होगा यहाँ पे NaCl निकल जाएगा और 2 बेंजीन ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, डाइफेनिल बन जाएगा आपका, ऐसा कुछ होगा। देखो यहाँ पे फिटिंग अपक्रिया भैया, फिटिंग फिटिंग अपक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन बेटा क्या करता है, क्लोरोबेंजीन से ही रिएक्शन करता है, और 2 मॉलिक्यूल रहते हैं इसके। तो देखो ध्यान दो, तो बेटा यहां पे देखो 2 मॉलिक्यूल जो क्लोरोबेंजीन के थे, एक Cl, 2 Na और एक Cl, आपस में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यहां से एक बॉन्ड छूटा, यहां से बॉन्ड छूटा, दोनों जाके क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो यहां बन जाएगा बेटा कुछ ऐसा, ये इसको कहते हैं बेटा डाइफेनाइल।
डाईफेनिल, टालुइन नहीं भैया, डाईफेनिल या फिर बाईफेनिल भी कहते हैं इसको, बाईफेनिल भी कहते हैं समटाइम इसको, बाईफेनिल। और ड्राई ईथर याद रखना बस। समय बाद ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। अब लास्ट है बेटा आपका रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ। और मैग्नीशियम साहब बेटा क्या देता है, गिगनार्ड रिएजेंट, आप पढ़ चुके हो इसको आप। कुछ नहीं, देखो यहां पे कोई एक्स होगा, एक्स हो चाहे कोई भी, अगर Mg के साथ रिएक्शन करेगा, बस ड्राई ईथर, ध्यान रखो याद रहे, यहां भी ड्राई ईथर रहता है, तो ये बन जाएगा बेटा आपका MgX। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एरोमेटिक वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये है आपका, ठीक है। यहां Cl यूज कर लो तो MgCl लग जाएगा, यहां Br यूज कर लो MgBr लग जाएगा यहां पर, ठीक है। बाईफेनिल या डाईफेनिल बोलते हैं इसको, दोनों नाम बोलते हैं, नोट करो।